कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम जर्नल का क्लास 7 कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7 तक हुआ था, ठीक है। जो भी क्लास 7 नहीं देखा है जाके जल्दी जल्दी देखना। और हाँ, मैं जो भी होमवर्क दे रहा हूँ प्लीज़ आप लोग करना, ठीक है। जो कुछ भी आपको डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके आप वहाँ पे डाउट, जो कुछ भी होगा डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन डाउट पूछना है, ठीक है, डाउट पूछना है। अगर डाउट पूछना चालू हो गया तो कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है। मतलब जैसे कि रोड बनना चालू हो गया तो कभी भी अगर टूट भी जाए तो फिर भी चालू होगा। मतलब रोड फिर भी क्या होगा, फिर हम बना सकते हैं। लेकिन जो पहले से नहीं होगा उसी को बनाने में थोड़ा मतलब क्या होता है ना, मेहनत लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट चलो रोड फोड़ की बात, तो अभी आ जाते हैं हम क्लास 8 की तरफ, ठीक है। और हाँ, जो भी नया है इस चैनल पे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, आज ये क्लास 8 है जर्नल का। जो भी 7, 6, 4 ये नहीं देखा है आप जाके जल्दी देख लेना, क्योंकि जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी सीए करना चाहेगा उनके लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पता चल गया। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चल स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, चलो। तो स्टूडेंट्स आज हम इस क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला जो कि है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अरे ये क्या है, हम तो कभी पढ़े नहीं, पढ़ोगे तभी जानोगे। मतलब आपको सब कुछ थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस में आता है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस में आता है, ठीक है। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल और एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। मतलब पेमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे ऑन पर्सनल अकाउंट से या तो एक्सपेंसेस अकाउंट से, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑन पर्सनल और इनकम अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ट्रीटमेंट हम जो रिसीव करते हैं ना उसी का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि एंट्री करेंगे कैसे, पर्सनल अकाउंट से या तो इनकम अकाउंट से, ठीक है। और जो कि होमवर्क है मैं वहीं पे भी आपको बता दिया हूं कि होमवर्क क्या करना है आपको, ठीक है। जिसको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप बोलना, ठीक है। हम एक फैमिली की तरह हैं, ठीक है। हम एक फैमिली की तरह हैं। मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे शिष्य हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं आपका भैया हूं, बड़ा भाई, ठीक है। मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप मेरे छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन ये सब हैं, ठीक है। तो क्या करना, भाई का फर्ज बनता है कि कैसे अपने छोटे भाइयों को पढ़ाए, कैसे अपने छोटे भाइयों की देखभाल करे, ठीक है। कैसे अपने छोटे भाइयों को कुछ सिखा पाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आया हूं आपको कुछ सिखाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको कुछ सीख के ही जाना है, कुछ भी सीख के नहीं जाना है, आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखें कि हम क्लास में क्या डिस्कशन करने वाले थे। पहला जो कि था कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। पहला जो कि था कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्या, चलो पढ़ लेता हूँ, देख लीजिए। मैं ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। मैं ऑनलाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान में देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे जो कि ये है, आगे जो कि ये है, चलो पढ़ लेते हैं क्या है। इफ कैश इज पेड और रिसिप्ट व्हाइल डीलिंग इन बिजनेस। अब यहां तो कॉमा लग चुका है, तो यहां तक पहले समझने की कोशिश करिए। इफ कैश इज पेड और रिसिप्ट व्हाइल डीलिंग इन बिजनेस, अगर हम बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अगर कैश रिसिप्ट कर रहे हैं या तो कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। हम एक दुकान क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, अगर कैश रिसिप्ट कर रहे हैं या तो कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर दुकान में कोई सामान रख रहे हैं तो कैश पे करना पड़ेगा, और दुकान से कोई सामान जा रहा है किसी और से किसी और के पास तो क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। क्या रिसीव करना है हमें, कैश रिसीव करना, ठीक है। मैं समझा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये लाइन देख लो, ये लाइन देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस क्या है पता चल गया, कुछ भी हम पेड करें या रिसीव करें कैश में, जब डीलिंग कर रहे हैं बिजनेस में तो वही को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो चलो, बट वेयर पेमेंट और रिसिप्ट इज पोस्टपोन टू सम फर्दर डेट। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि बट वेयर पेमेंट और रिसिप्ट इज
पोस्टपोन्ड टू शो फर्दर डेट। तो अगर पेमेंट होने वाला था या कुछ रिसीट होने वाला था, अगर पोस्टपोन हो गया, आपको पता है ना क्लास पोस्टपोन हो गया, ये तो पता है। तो अगर हम कुछ डेट तक हम पोस्टपोन कर दिए, यानी कि कुछ डेट हम क्या किए, थोड़ा आगे ले गए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आप आज है 14 तारीख 15 तारीख, ठीक है, आज 14 तारीख है शायद। तो अगर 14 तारीख के हिसाब से देखेंगे तो हम क्या किए, 20 तारीख तक पोस्टपोन कर दिए, ठीक है। अगर हम जरूरत पड़ेगा तो 20 तारीख को पेमेंट होगा या तो रिसिप्ट होगा, ठीक है। पता चल गया। तो इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, जब हम कुछ पेमेंट करते हैं लेकिन डिले हो जाता है, वही को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। लेकिन जो कैश डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट कैश में पे होता है या रिसेंट में, ठीक है, रिसेंट में जो पे होता है या तो रिसेंट में रिसिप्ट होता है बिजनेस डीलिंग करते समय, तो वही क्या हो जाता है, वही हो जाता है कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन जब डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैं किसी के साथ डीलिंग कर रहा हूँ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए मैं डीलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या किया, मुझे इतना टन कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, तो मैं माजा, स्लाइस, फ्रूटी, ठीक है, थम्स अप, कोका कोला और फिस्ट्रिंग, ठीक है, और पेपर बोट, यही सब मैं ले आया, ठीक है, 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का ले आया। तो मैं जहाँ से भी लाया था उसको बोला कि भाई मैं 5 दिन बाद आपको पेमेंट करूँगा, मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो भाई 5 दिन के बाद मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो क्या हुआ है, पेमेंट में डिले हो रहा है, यानी कि पेमेंट थोड़ा डिले हुआ है, किस तारीख को, 5 दिन के बाद। तो जो 5 दिन के बाद डिले हुआ है, वही डिले को कहा जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब पता चल गया। जिसको भी पता नहीं चला, खुशी खुशी कमेंट में लिख देना। ये तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको छूट दिया गया है, आप कर सकते हो। आपका डाउट क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है, पढ़ के। नहीं मतलब क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपका डाउट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, इस लाइन को देख लो, ठीक है, क्या है। चलो नेक्स्ट लाइन को देख लो, व्हेन देयर इज जो है वही लाइन को देख लो, ठीक है। आपको तो समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो इस लाइन को देख लो, ये लाइन में क्या कहा है, व्हेन देयर इज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स और एसेट। अब बोलो थोड़ा, व्हेन देयर इज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जब कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स, तो क्या होता है, जब कुछ परचेज क्या होता है या तो कुछ सेल्स क्या होता है, कोई गुड्स हो या कोई एसेट्स हम परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, द पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शंस इन ऑलवेज रिकॉर्डेड। तो पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि ऑलवेज रिकॉर्डेड होता है, यानी कि हमेशा रिकॉर्डेड होता है। पर्सनल अकाउंट क्या है, परचेज है, ठीक है। पता चल गया ना, पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व जो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑलवेज रिकॉर्डेड, हमेशा ऑलवेज रिकॉर्डेड होता है, ठीक है, हमेशा रिकॉर्ड होता है। चलो एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल लिख देना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझना है, समझ के तो कोई भी हर्ज नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल जो होता है ना, कैसे करना पड़ता है, हमें मारना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ता है, हमें घुराना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले दौड़ाते हैं, ठीक है, फिर ऊपर चढ़ते हैं, दौड़ा देते हैं, ऊपर चढ़ लाते हैं, कुछ देर कुछ टाइम तक चलने के बाद फिर उतर जाते हैं, फिर दौड़ाते हैं, फिर चलते, ऐसे होता है। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह सीखते हैं। तो क्या होता है, यहीं पर भी उसी तरह हमें सीखना पड़ रहा है, ठीक है। हमें बेसिक सीखना पड़ेगा, तभी हम जर्नल जितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन आ ही ना जाओ, जितना भी बड़ा आएगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना भी बड़ा हो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। कोई बिना मेहनत से होता है क्या, नहीं होता है। जो कुछ भी करना है मेहनत करके करना है, ठीक है। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। बिना मेहनत के आप खा भी नहीं पाते हो। जैसे कि आपका हाथ मेहनत करता है खाने के लिए, पानी पीना है तो मेहनत करता है, ठीक है। ब्रश करते हो तो मेहनत करना पड़ता है ना, किसका, दांत का मेहनत करना पड़ता है और ब्रश का मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो सब कुछ में, सभी जगह में कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ रहा है। सोने में मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, लेट जाओ
ठीक है, मेहनत करना मतलब सोने के लिए मेहनत करना पड़ता है, करता है ना, ठीक उसी तरह तो हमें क्या करना पड़ता है, जो कुछ भी करना है ना थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलो एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल में ये लिखा है, देखो एग्जाम्पल ऊपर वाला रेड में कर दिया हूँ, गुड्स परचेज फ्रॉम MS राजा स्टोर, MS यानी कि मिस्टर राजा स्टोर ऑन क्रेडिट। यहाँ पे ध्यान में क्वेश्चन समझो क्या बोला गया है, गुड्स परचेज फ्रॉम MS राजा स्टोर ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट यानी कि क्रेडिट में लाया है, यानी कि उधार में लाया है, धार लिया है, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम, कहाँ से गुड्स परचेज किया है, राजा स्टोर से। कैसे, क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है। देखो अभी समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा, ये जो ये यहाँ पे देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी लाइन को देख लो। इन दिस केस मिस्टर राजा स्टोर इज ए सप्लायर ऑफ गुड्स। तो हम क्या किए, मिस्टर राजा स्टोर से ला रहे हैं, तो राजा स्टोर एक क्या हो गया, राजा स्टोर एक सप्लायर हो गया, ठीक है। होम द बिजनेस ओइज द परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, जो कि बिजनेस का क्या हुआ है, जो कि बिजनेस परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का परचेज प्राइस किया हुआ है, जो कि धार में लाए हैं, ठीक है। इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। हम राजा स्टोर से क्रेडिट में लाए कुछ सामान, तो क्या हुआ, हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शंस है, लेकिन नहीं, उसके लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शंस है, ठीक है। तो क्या होगा, वही हम कुछ भी लाए अगर क्रेडिट में लाए तो वही हो गया आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। दिस अकाउंट ऑफ मिस्टर राजा स्टोर मस्ट बी ओपन इन द बुक्स। तो वही में क्या होगा, जब हम ट्रांजेक्शंस, जब हम एंट्री करेंगे तो राजा स्टोर के नाम से, राजा नाम से क्या होगा, MS राजा के नाम से एक अकाउंट बुक ओपन होगा, ठीक है, अकाउंट्स ओपन होगा, यानी कि एक बुक्स ओपन होगा, यानी कि एक नाम, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 इन कैश। तो क्या क्या है, परचेज गुड्स, परचेज क्या है, कितने में, 1200 में इन कैश में, ठीक है। चलो ये मैं तो बाद में बताऊंगा, ठीक है, मतलब एक एक करके बताऊंगा, आपको समझाना भी है, ठीक है। ये तो हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर तो पढ़ लिया, परचेज गुड्स फॉर 1200, सेकंड नंबर जो कि अभी पढ़ा। थर्ड नंबर क्या बोला गया है, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर 1200 फ्रॉम अरुण इन कैश, ये पता चल गया। देखो और दो, V परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण ऑन क्रेडिट, और VI क्या हुआ है, परचेज गुड्स फॉर 1200 ऑन क्रेडिट, ठीक है। मतलब इस सभी का क्या होता है, सब अलग अलग, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन यहाँ पे अलग नहीं है, अलग नहीं है, जो भी अलग होगा हमें पता चलेगा, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत अलग होगा हमें पता चलेगा। तो अभी पता करेंगे कि क्या क्या अलग है, क्या क्या सेम है, क्या क्या सेम नहीं है। तो पहले ये देख लो, क्या देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स 1 एंड IV आर क्लियर, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स 1 एंड IV आर क्लियर, तो 1 एंड IV देख लेते हैं, क्या क्लियर है। अभी पहले ध्यान से देखो, ट्रांजेक्शन्स 1 एंड IV आर क्लियर बोला गया है, ठीक है, क्या क्लियर बोला, चलो देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन्स 1 को देखो, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 इन कैश। तो गुड्स परचेज किया है, कैसे, कैश में परचेज किया है। क्या परचेज किया है, गुड्स, कैसे किया है, परचेज, परचेज क्या है, गुड्स परचेज किया है, ठीक है, यही समझ में आ गया। तो अब आ जाते हैं IV की तरफ। IV में क्या बोला है, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण इन कैश। यहाँ पे क्या बोला है, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण इन कैश। अब ये बोला है अगर अरुण छोड़ देते हैं तो परचेज गुड्स फॉर 1200 इन कैश, लेकिन सिर्फ एक अरुण आ जाता है, तो थोड़ा चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अरुण से कैश में गुड्स परचेज किए हैं। कहाँ से किए हैं, अरुण से, किससे, मतलब कैसे किए हैं, कैश से, कैश से क्या किए हैं, परचेज गुड्स किए हैं, ठीक है, पता चल गया। तो अब देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स 1 एंड IV आर क्लियर्ड एज इट हैज बीन स्पेसिफिकली स्टार्टेड दैट परचेज हैव बीन मेड ऑन कैश, ठीक है। जो भी हम परचेज किए हैं, ये इससे पहले पढ़ लेना, ठीक है। जो भी हम परचेज किए हैं, क्या हुआ है, जो भी परचेज किया हुआ है वो सब कैश में किया हुआ है, कहीं से भी लाओ, हमें कैश से मतलब है, कहीं से भी लाओ हमें कैश से मतलब है। अब पता चल गया स्टूडेंट्स, थोड़ा रिपीट कर लेना, ठीक है, देख लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाने तक थोड़ा बहुत देखना होगा। देखने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट कर देना, ठीक है। ये हो गया, अच्छा ये तो हुआ, चलो एंट्री देख लेते हैं। अब एंट्री क्या होता है, तो जब परचेज गुड्स ₹1200 फ्रॉम ऑन कैश, और एक था परचेज गुड्स
फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण ऑन कैश था। ठीक है, तो ये दोनों था, क्या था, इन दोनों था, मतलब क्या कि दोनों सेम है लेकिन कहीं से लाए होंगे ना। ठीक है, हम कहीं से लाए होंगे तो क्या होगा, दोनों का सेम हुआ ना। तो दोनों का सेम हुआ तो क्या होगा, एंट्री 1 और IV अगर इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में भी मिल जाए तो दोनों सेम होता है। ठीक है, यानी कि परचेज क्या हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट होगा। ठीक है ना, ठीक है, ये पता चल गया। देख लो 1 और IV एक बार फिर से, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 इन कैश, और एक IV था परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण इन कैश। ठीक है, दोनों सेम ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे अरुण से लिए हैं और वहीं पे किसी और से तो लिए होंगे ना, किसी और से लिए ही होंगे, तो दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, पता चल गया। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो ये देख लो ट्रांजेक्शन्स, अब पता चल गया है 1 और IV में क्या फर्क पड़ा, और मतलब एंट्री क्या होगा, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होगा। ठीक है, पता चल गया, एंट्री देख लो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन 2 and 3 आर नॉट स्पेसिफिक एज टू वेदर द परचेज आर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। तो यहां पे बोला है ट्रांजेक्शन 2 और 3 आर नॉट स्पेसिफिक, मतलब ये स्पेसिफाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि परचेज कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, परचेज कैश में किया या क्रेडिट में किया हमें पता नहीं चल रहा है। क्या किया, ट्रांजेक्शन 2 and 3, चलो देख लेते हैं ट्रांजेक्शन 2 and 3। ट्रांजेक्शन 2 and 3, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, ट्रांजेक्शन 2 देख ले। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर ₹1200, तो यहाँ पे बोला है कि परचेज गुड्स फॉर ₹1200, तो 2 ट्रांजेक्शन क्या बोला है, हम गुड्स परचेज किए, कैसे, 1200 में। अच्छा ये परचेज किए लेकिन कुछ भी नहीं दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या समझेंगे बताऊंगा। ठीक है, हम परचेज किए, कैसे किए पता नहीं। ठीक है, लेकिन क्या किए, परचेज पता है, गुड्स परचेज किए। तो 3 नंबर आ जाते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण। अरुण से हम 1200 का कुछ गुड्स लाए, लेकिन कैसे लाए, कैश से लाएं या क्रेडिट से लाएं, वही हमें निकालना है, वही हमें पता चलना चाहिए। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे आ लेते हैं। 2 नंबर देख लो ध्यान से, 2 नंबर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फुल स्टॉप लेके 2 नंबर देखो, डज नॉट मेंशंस एनी नेम ऑफ द सप्लायर। ठीक है, तो परचेज आर फॉर कैश। अगर कोई भी सप्लायर का नाम, 2 नंबर देख लो, कोई भी सप्लायर का नाम, ये 2 नंबर, ठीक है, कोई भी सप्लायर का नाम अगर नहीं दिया होगा और परचेज गुड्स फॉर ₹1200 लिखा होगा, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कैश में ही हुआ है, आपको यही लेना है, यानी कि ये कैश में ही हुआ है। ठीक है, पता चल गया कि कैसे हुआ है, ये कैश में ही हुआ है। लेकिन 3 नंबर क्या हुआ है, मेंशन द नेम ऑफ द सप्लायर बट कैश इज साइलेंट। ठीक है, मेंशन द नेम ऑफ द सप्लायर बट कैश इज साइलेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब 3 नंबर देख लो, 3 नंबर देख लो, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण, अरुण से हम 1200 का परचेज किए हैं गुड्स, लेकिन कैश से किए हैं या क्रेडिट से कुछ भी पता नहीं है। तो क्या होगा, यहीं पे सप्लायर का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे सप्लायर का नाम आ जाएगा, लेकिन वहीं पे 2 नंबर पे कैश का नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी नहीं दिया होगा, अगर सप्लायर का नाम नहीं दिया होगा और ऐसे मतलब परचेज गुड्स फॉर ₹1200 दिया होगा, तो वो कैसे हुआ है, कैश में ट्रांजेक्शन्स हुआ है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। एंट्री 2 नंबर का एंट्री जो कि अभी आपको बताया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ही होगा। अब पता चल गया परचेज अकाउंट कैसे होता है, आप सभी को पता है, कुछ भी गुड्स हम अगर परचेज करते हैं तो क्या हो जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में मतलब पिछले क्लास में क्या हुआ है, तो जो भी क्लास नहीं देखा है जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और 3 नंबर क्या क्या है, 3 नंबर यहाँ पे 3 नंबर कैश, अगर अरुण नहीं दिया होता तो कैश में ट्रांजेक्शन होता, लेकिन अरुण दिया, यानी कि सप्लायर का नाम दिया हुआ है। अगर सप्लायर का नाम दिया हुआ है तो कुछ गुड्स दिया हुआ है तो सप्लायर का नाम आएगा। ठीक है, जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अरुण अकाउंट। ठीक है, ये है आपका सप्लायर का नाम। पता चल गया, ये दोनों थोड़ा लेंदी होगा वीडियो, ठीक है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। ये पता चल गया, नहीं पता चला तो कमेंट करना, और पता चल गया तो ये लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आगे चलते हैं। अब आगे आ जाते हैं ट्रांजेक्शन्स ऑन V एंड VI। तो ट्रांजेक्शन, सॉरी ये ट्रांजेक्शन थोड़ा छूट गया है, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन्स V एंड VI आर क्लियर दैट परचेज हैव बीन मेड ऑन क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन्स V में और VI में हमें पता चल रहा है कि
परचेज जो भी परचेज किया हुआ है, जो भी परचेज किया हुआ है वो सब कैसे किया हुआ है, क्रेडिट में किया हुआ है। चलो देख लेते हैं वी और वी आई, वी और वी आई, अच्छा वी और वी आई की, हाँ अच्छा वी और वी आई, ठीक है। चलो वी और वी आई दे लेते हैं, वी और वी आई दे लेते हैं कि परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण ऑन क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे क्या किए हैं, हम अरुण से कुछ परचेज किए हैं, लेकिन कैसे किए हैं, क्रेडिट से किए हैं, ठीक है। क्रेडिट से क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला वी आई वाला देख लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे किसी से नहीं लिए हैं, लेकिन गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट में, पता चल गया कैसे किए हैं गुड्स परचेज, क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं। तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री क्या होगा, वीआई का एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट। अच्छा वीआई का एंट्री कैसे ये हुआ, अरे स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, आपको समझ लेना है, देख लेना है अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पे वी आई जो हुआ है, कैश नेम ऑफ द सप्लायर इज नॉट गिवन, सप्लायर का नाम नहीं दिया है गिवन में। अच्छा वी एन वी आई आर क्लियर दैट परचेज हैव बीन मेड ऑन क्रेडिट, ठीक है। वी आई देख लेते हैं, वी आई में क्या बोला है, कैश नेम ऑफ द, मतलब वी आई केस में नेम ऑफ द सप्लायर इज नॉट गिवन, ठीक है, सप्लायर का नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पे वी आई सप्लायर का नाम नहीं दिया है, तो वहीं पे क्रेडिटर होगा, यानी कि थोड़ा चेंजेस हो गया है, एंट्री ऊपर का एंट्री वी होगा और नीचे का एंट्री वी आई होगा, ठीक है, नीचे का एंट्री वी आई होगा, ऊपर का एंट्री भी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। वहीं पे सप्लायर का नाम दिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट ही होगा, लेकिन परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट कहाँ पे होगा, जब सप्लायर का नाम नहीं दिया है वीआई में, ठीक है, पता चल गया, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, ठीक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यही जो 6 ट्रांजेक्शन आपको बताया वही इलस्ट्रेशन 6 में है, ठीक है, आपको इलस्ट्रेशन 6 करना है और मुझे उसका आंसर शीट भेजना है। जो भी आंसर भेजेगा उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा। एक दो ही आंसर करके भेज रहे हैं, कोई भी नहीं भेज रहा है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। आप सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हो, सेकेंड ईयर में ये थोड़ा फर्स्ट ईयर का बेसिक्स भी सीखना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड ईयर बहुत मजा आएगा, लेकिन बेसिक्स सीख के चलो फर्स्ट ईयर वाला, ठीक है। एक क्लास से अगर अ से ख तक सीखोगे तभी तो 2 क्लास में आप पढ़ पाओगे, ठीक है। 3 क्लास में 4 क्लास में अगर कुछ इंग्लिश सीखोगे तभी तो मैट्रिक क्लास तक जो भी जाओगे आप कुछ नॉलेज गेन करके जाओगे और वहाँ पे आपको पता चलेगा और आपका नॉलेज थोड़ा इंप्रूव होगा, ठीक है। उसी तरह आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन 6 का टास्क करना है, ठीक है। जिसके पास भी बुक्स नहीं है आप मुझे मैसेज करना, मैं क्या करूँगा, मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। और कौन कौन बोले थे आंसर करने के लिए, तो आंसर मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये कर लेना, इलस्ट्रेशन 6 आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इलस्ट्रेशन 6 आपको कर लेना है, ठीक है। अच्छा इलस्ट्रेशन 6 तो चलो कंप्लीट कर देंगे, आप सब कर दोगे, थोड़ा इजी है, सब कुछ इजी है, ठीक है ना। मैं जो भी एंट्री बताया हूँ सेम 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 है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो इलस्ट्रेशन 6 आपको समझ में आ गया। देखते हैं कौन समझ पा रहा है कौन नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, तो अभी क्या हम पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल और एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो पर्सनल अकाउंट से करेंगे या तो एक्सपेंसेस अकाउंट से करेंगे, तो कैसे होगा वही देखना है हमें। तो चलो ये देख लो क्या कहा है, व्हेन पेमेंट इज मेड टू ए पर्सन अगेंस्ट अमाउंट ड्यू टू हिम। तो हम क्या करेंगे, व्हेन पेमेंट इज मेड टू ए पर्सन, एक पर्सन को पेमेंट क्या करेंगे, मेड करेंगे, क्योंकि उसका पेमेंट है, ठीक है, उसका पेमेंट है। द पर्सनल अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर शुड बी डेबिटेड। तो जब हम एक पर्सन को पेमेंट, उसका ड्यू पेमेंट क्या करेंगे, पे करेंगे, तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा, तो डेबिट होगा क्या, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कब, जब पेमेंट एक पर्सन को पे किया जा रहा है, ठीक है, एक पर्सन को पेमेंट कर दिया जा रहा है, ठीक है, पता चल गया।
अब आगे चलते हैं। इफ़ द पेमेंट इज बीइंग मेड टू ए पर्सन, इफ़ द पेमेंट इज बीइंग मेड टू ए पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस एक्सपेंडिचर, देन द पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर EXPENDITUR हो रहा होगा, लेकिन एक्स हो सी हो गया है तो उसे एक्स कर लीजिएगा, ठीक है। इफ़ द पेमेंट इज बीइंग मेड टू ए पर्सन, अगर एक पर्सन को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चा, कुछ एक्सपेंसेस, देन द पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, शुड बी डेबिटेड, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, पता चल गया। तो चलो बता देता हूँ कैसे डेबिट हुआ, कैसे डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट होगा, पता चल रहा है ना, नॉमिनल अकाउंट का कुछ भी एक्सपेंस अगर पे कर रहे हैं तो डेबिट होगा। चलो आपको पहला वाला देख लेना है, पहला एग्जाम्पल एक नंबर 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा स्टूडेंट समझना है आपको, ठीक है। तो चलो पहला वाला पढ़ लेता हूँ। पेड ₹500 टू वरुण ऑन अकाउंट, तो हमारे अकाउंट से वरुण को ₹500 पे किए हैं, तो किसको पे किए हैं, एक पर्सन को, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट ड्यू टू हिम, कुछ भी अमाउंट उसके अगेंस्ट है तो उसीलिए पे कर रहे हैं, यानी कि पर्सन को पे किए हैं। पहला धाड़ी जो आपको समझ में नहीं आया तो पढ़ लेना पहला धाड़ी, ठीक है ना। पहला लाइन जो कि अभी मैं बताया कि अगर एक पर्सन को कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट क्या है, वरुण है, क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट, तो यानी कि वरुण अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वरुण कैसे पता चला, यानी कि वरुण को पे कर रहे हैं, कौन पे कर रहा है, जो भी पे कर रहा है वरुण को पे कर, तो वरुण तो रिसीवर हुआ ना। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। क्या पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं, तो कैश एक तो नॉमिनल है, सॉरी कैश एक रियल है, ठीक है, तो रियल में गया। अब तो वरुण अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ, तो पता चला कि नहीं, बोलो पहले, पता चला। तो चलो ये पहला तो एग्जाम्पल खत्म। सेकंड चलते हैं एग्जाम्पल 2 नंबर एग्जाम्पल क्या है, पेड 500 टू वरुण फॉर हिज सैलरी, ठीक है। सैलरी के लिए वरुण को क्या किए, हम ₹500 पे किए, ठीक है। सैलरी के लिए क्या किए, सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी एक क्या है, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी एक क्या है, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है। अब यहाँ पे बोला है कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा क्या होगा, डेबिट होगा। तो देखो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हुआ है, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है, पता चल गया ना। क्या सैलरी, अच्छा सैलरी कैसे पे किया, सैलरी कैसे पे किया हुआ है, सैलरी कैश से पे किया है, तो यहाँ पे वरुण अकाउंट ही नहीं आएगा, पता चल गया। एग्जाम्पल 2 में वरुण अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि हमें सैलरी पे किए हैं, हम सैलरी पे किए हैं कैसे, कैश से। अगर कैश से हम सैलरी पे करते हैं तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होगा, ठीक है, पता चल गया ना। वेरी गुड स्टूडेंट्स, और पता चल रहा है तो एक लाइक कर देना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, हम आगे चल के बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है, पता चल गया ना। चलो ये तो हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया। क्या होगा आपको एग्जाम्पल 2 नंबर पता चल गया, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, पता चल गया। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है तो आपको मैसेज करना है, कमेंट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि जब हम नेक्स्ट में पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे ऑन पर्सनल इनकम, पर्सनल अकाउंट और इनकम अकाउंट, लेकिन यहाँ पे हम ट्रीटमेंट ऑफ रिसिप्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि पर्सनल अकाउंट में आता है और इनकम अकाउंट में जो भी आता है उसी का हम क्या करेंगे, रिसिप्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑन पर्सनल और इनकम अकाउंट, ठीक है। तो चलो दे लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ स्टूडेंट्स। देखो 2 पॉइंट है, पॉइंट मैं पॉइंट वाइज बता दिया हूँ, पॉइंट बना लिया हूँ जो कि आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एन अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन, ठीक है, व्हेन एन अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन, अगर कुछ भी अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन से कुछ भी अमाउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो अगेंस्ट अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम हिम, तो उसके तरफ से अगर कुछ भी अमाउंट रिकवर होने वाला है और हमें रिसीव करने वाला,
अगर रिसीव करने वाले हैं तो द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर शुड बी क्रेडिटेड। तो डेटर का पर्सनल अकाउंट जो कि डेटर का होता है तो क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। ठीक है, हम किसी को पेमेंट दिए थे, 5 इयर्स हो चुका है, तो क्या करेंगे, तो हमें भरोसा लग रहा है कि पेमेंट करेगा और वही रिकवर होगा, और पेमेंट किया और रिकवर हो गया, तो वही जो भी पेमेंट क्या है पर्सनल अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटेड हो जाएगा। अब पता चला, चलो वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इफ द अमाउंट रिसिप्ट रिप्रेजेंट बिजनेस इनकम, अगर इफ द अमाउंट रिसिप्ट रिप्रेजेंट बिजनेस इनकम, अगर कुछ भी अमाउंट बिजनेस इनकम के थ्रू रिसिप्ट होता है, यानी कि बिजनेस इनकम हो जाता है, रिसिप्ट कुछ भी बिजनेस इनकम मतलब कोई कुछ भी बिजनेस का एक इनकम की तरह रिसिप्ट हो रहा है, देन द पर्टिकुलर इनकम यानी कि नॉमिनल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अरे अच्छा ठीक हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, तो उस वही अकाउंट क्या होगा, जब हम बिजनेस का कुछ भी इनकम रिसीव कर रहे हैं तो वही पर्टिकुलर इनकम क्या होगा, एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होगा तो वही अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 जो कि रिसिप्ट ₹800 फ्रॉम तरुण ऑन अकाउंट, तो हम क्या किए हैं, तरुण से हम 800 रुपीज रिसिप्ट किए हैं, तो तरुण से एक यानी कि पार्सन से रिसिप्ट कर रहे हैं क्या, जो भी रिकवर हुआ है, तो पार्सन से क्या रिसीव कर रहे हैं, अमाउंट यानी कि कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू तरुण अकाउंट। अब पता चला, कैश अकाउंट डेबिटेड टू तरुण अकाउंट। ठीक है, पता चला नहीं, कितना होगा, 800 होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू तरुण अकाउंट 800 है, जो कि पता चला ना स्टूडेंट्स, पता चला। तो स्टूडेंट्स पता चला तो एक लाइक कर देना, ठीक है ना, आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है, बताया था ना, एक फैमिली की तरह रहेंगे, फैमिली की तरह आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं कोचिंग में ऐसे नहीं पढ़ा हूँ जैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोचिंग में थोड़ा स्पीड पढ़ाता हूँ, लेकिन यहीं पे थोड़ा अच्छे से पढ़ाता हूँ, आपको समझना है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोचिंग नहीं कर पाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोचिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कर पाते तो आप लोग जो भी नहीं कर पाएगा उनको लिंक दे देना, उनको शेयर कर देना, वो है सब देख के कुछ तो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब उनका मतलब जो भी नहीं कर पाते हैं क्लास करना चालू कर देंगे। और होते हैं जो कि गरीब होते हैं, पढ़ने का तो इच्छा होता है, लेकिन क्या होता है ना, पेमेंट मतलब कोचिंग के लिए पेमेंट नहीं दे पाते हैं, मतलब कोचिंग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ कॉलेज जाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये खास उनके लिए है, जो भी नहीं पढ़ पाता है। आपको यहीं पे सब कुछ मिलेगा, आपको बताऊंगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा, कुछ भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करना, आपको बताऊंगा। ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं कोचिंग जाने की। ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता सकता हूँ, पढ़ाऊँगा, यहीं पे पढ़ाऊँगा और आपको सक्सेस करा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और इसी तरह चलोगे तो आपका एक दिन सक्सेस जरूर होगा। ठीक है ना, तो आपको पहला एंट्री का पता चल गया, तो सेकेंड एंट्री का मतलब सेकेंड एंट्री एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिसिप्ट ₹800 फ्रॉम तरुण एज कमीशन, हम कमीशन रिसिप्ट किए हैं किसी तरुण से, तो कमीशन रिसिप्ट किए यानी कि कुछ बिजनेस का इनकम है जो कि कमीशन हम रिसिप्ट किए, तो इनकम है यानी कि कमीशन रिसिप्ट किए तो क्रेडिट होगा, यानी कि कमीशन तो कैश में ही रिसिप्ट करेंगे ना, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट हो गया। ठीक है, हम कमीशन रिसिप्ट किए हैं, तो कमीशन एक क्या है, नॉमिनल है, नॉमिनल होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो देखो कमीशन क्रेडिट हो गया। ठीक है, पता चल गया, तो कमीशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। स्टूडेंट्स पता चल गया। अब बोलो, आपको इनमें से कुछ पता नहीं चला, इनमें से अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे मैसेज करना, आपको मैं बताऊंगा हैंड रिटन लिख के। ठीक है, आपको मैं हैंड रिटन लिखूंगा और बताऊंगा। ठीक है, आप पता चल रहा है, तो सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 7 में है, तो स्टूडेंट सेम टू सेम ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, यही दोनों सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 7 में है। आपको इलस्ट्रेशन 7 करना है, और जिसको भी जो कुछ भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7 का या इलस्ट्रेशन 6 का समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा और फिर आप करोगे। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा इजीली। ठीक है ना, अब पता चला स्टूडेंट्स, पता चला। देखो आपका होमवर्क में 2 दिए हूँ, तो स्टूडेंट्स जो भी क्लास कर रहा है ना, पूरा क्लास करना, क्योंकि बहुत मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, आधा अधूरा समझ के आपको जाना नहीं है कहीं पे। ठीक है, पूरा समझना है और आपको आंसर निकाल के ही मुझे देना है।
ठीक है, जो भी देगा मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा, ठीक है, जो भी देगा मैं उसका नाम क्या करूंगा, अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट्स, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और इस चैनल पे जो भी नया है जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ठीक है। और हाँ, अपने फैमिली मेम्बर्स हो या कोई दोस्त हो तो आपको शेयर कर देना है, क्योंकि उनको भी पता चले कि ये क्लास यहाँ पे हो रहा है और वो भी क्लास अपना अपना क्लास कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द +2 सेकेंड ईयर का क्लास होने वाला है, तो जो भी +2 सेकेंड ईयर का है और जो भी +2 फर्स्ट ईयर का है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जल्दी ही स्टार्ट होगा और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।